दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजीत चौधरी पे। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है। बहुत ही खास विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज। बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज हम इस बिज़नेस के भविष्य को लेके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जितनी भी हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम डायरेक्ट सेलर्स की बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोगों को फील्ड में जाते हैं, प्लान बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है। जिसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है, उन लोगों को इस बिज़नेस का भविष्य नहीं पता चल पाता है। अगर उनको इस बिज़नेस का भविष्य पता चल गया होता तो शायद वो आज हमारे साथ में ज्वाइन करके बिज़नेस को बिल्ड कर रहे होते। तो आपकी इस समस्या का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है आपको। जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं पूछता हूँ, क्या आप इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है? क्या आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस? अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? क्या आप शाहरुख खान, सलमान खान जी को जानते हैं? आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। अगर आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा। अगर आप शाहरुख खान जी को जानते हैं तो उनके ससुर जी का नाम क्या है? कहने का मतलब क्या है, हम शाहरुख खान, सलमान खान को जानते नहीं हैं, हम सिर्फ पहचानते हैं कि ऐसे दिखने वाला व्यक्ति जो है उसको सलमान खान, शाहरुख खान कहा जाता है, जो कि मूवीज़ बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम जानते नहीं हैं, सिर्फ पहचानते हैं कि इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, लोगों को बताना होता है, लोगों को जोड़ना होता है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कोई नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। अगर इस बिज़नेस को हम जानते होते तो इस बिज़नेस को हम बिल्ड कर रहे होते और इस बिज़नेस में अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। मतलब इस बिज़नेस को हम अच्छे से जानते नहीं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस बिज़नेस को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी है, डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, उसका सिस्टम क्या होता है, क्या क्या इस बिज़नेस से आपके फ़ायदे होते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपको अपना एडवाइज़र चुनना हो, अगर आपको अपनी लाइफ में एक सलाहकार चुनना हो, तो आप बिल गेट्स को चुनना पसंद करेंगे या फिर अपने पड़ोसी को? आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को चुनना पसंद करेंगे या फिर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को? आप फिर से सोच रहे होंगे ये क्या सवाल है। डेफिनेटली आप बिल गेट्स, APJ अब्दुल कलाम जी को चुनना पसंद करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में एकदम उल्टा होता है। खासकर जब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात आती है तो हम एकदम उल्टा करते हैं। जब भी हमें कोई प्लान बताया जाता है, जब भी हमारे किसी फ्रेंड ने, हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो हम घर पे आते हैं, हमारे को समझ में आ जाता है ये बिज़नेस क्या है, इसके फ़ायदे समझ में आ जाते हैं, और हम अपने घर पे आते हैं। अपने घर पे आने के बाद हम अपने पड़ोसी से पूछते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मैंने आज एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देखा है जो कि बहुत बढ़िया है, और मैं चाहता हूँ हम मिलकर साथ में इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। और जो हमारा दोस्त है, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, अगर उनको इस बिज़नेस की नॉलेज होती तो आज वो इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे होते, यहाँ से पैसा कमा रहे होते। चूँकि उनको इस बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, वो आपको बोलते हैं अरे ये वो फंसाने वाला काम है क्या। और भारत में ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को लेके यही धारणा रखते हैं, यही सोच रखते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को फंसाने वाला काम है, अरे ये चेन वाला सिस्टम है जहाँ पर लोगों को जोड़ा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये टाइम वेस्टेड काम है। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता ना, वो लोग इस बिज़नेस को किया करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग वेले होते हैं ना, वो लोग इस बिज़नेस को किया कर सकते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं होता है, वो लोग इस बिज़नेस को किया करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे उन लोगों की गलती नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो उनके पास एक सही नॉलेज नहीं है, प्रॉपर जानकारी उनके पास नहीं है, जिस वजह से उनकी विचारधारा इस प्रकार की बनी हुई है। तो अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, आप एडवाइस लेना चाहते हैं एक सही व्यक्ति से, तो आइए देखते हैं बिल गेट्स इस बिज़नेस के बारे में क्या कहते हैं। बिल गेट्स जी कहते हैं, इफ़ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब अगर मैं आज दिवालिया हो जाता हूँ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है और मुझे वापस से शुरुआत करनी होती है, उनसे एक इंटरव्यू में ये सवाल भी पूछा गया था कि वापस से मुझे शुरुआत करनी होती है, तो आज मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज़ करूँगा। सामने से पत्रकार ने काउंटर क्वेश्चन किया कि सर आप तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, आप उस बिज़नेस के एक्सपर्ट हैं, तो आप ये बिज़नेस क्यों करना चाहेंगे, आपको वो बिज़नेस बिल्ड करना चाहिए। तो बिल गेट्स जी ने जो जवाब दिया, वो जवाब आपकी और हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। उन्होंने कहा कि जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट का काम शुरू किया था, वो ज़माना माइक्रोसॉफ्ट का आने वाला था, वो ज़माना कंप्यूटर का आने वाला था। आज का जो ज़माना है, 21वीं सदी जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज़ करूँगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी।
21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन। वो कहते हैं कि हर एक युवा व्यक्ति द्वारा, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज़ हैं, हर व्यक्ति के द्वारा इस बिज़नेस को ज्वाइन किया जाना चाहिए, इस बिज़नेस को शुरुआत की जानी चाहिए। अदरवाइज यू विल नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यंग एज। आपकी जो उम्र है, जिस समय हम मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसका बेस्ट आप नहीं ले पाओगे। रॉबर्ट कियोसाकी जी क्या कहते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुकिंग फॉर जॉब, लुकिंग फॉर वर्क। जो अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क को देखते हैं और नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो काम देखते हैं, जॉब की तरफ देखते हैं और जॉब की तरफ जाते हैं, जॉब करते हैं। भारत की गवर्नमेंट इस बिज़नेस के बारे में क्या कहती है? आपको जान के खुशी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में, सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी है, एक गाइडलाइन बना दी है जिसके तहत सारी कंपनीज़ को काम करना होता है। भारत की गवर्नमेंट बच्चों की एजुकेशन में इस बिज़नेस को डाल रही है, जिसमें अच्छी अच्छी कंपनीज़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मतलब समझ सकते हो आप आने वाला फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है इस बिज़नेस का। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी है, शुलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से, उसने एक डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स निकाला है, लॉन्च किया है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का, PGDDS जिसका नाम है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, जो कि पूरा 1 साल का कोर्स होने वाला है, जिसकी फ़ीस है 75,750 रुपीज़। मतलब आप देख सकते हैं आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो इस बिज़नेस को पढ़ के आने वाली है, इस बिज़नेस को सीख के आने वाली है। इस बिज़नेस के कोर्सेज़ शुरू हो चुके हैं भारत में। आज आपके पास ऑप्शन है, आज आपको लगता है ये बिज़नेस ज्वाइन करना या नहीं करना आपके लिए ऑप्शनल है। आज आपको ये बिज़नेस फ्री में मिल जाता है। आज ये बिज़नेस आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं देखता है, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चों को ये बिज़नेस ज्वाइन करने से पहले उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद वो इस बिज़नेस को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चों का भविष्य बिल्ड कर सकें इस बिज़नेस के माध्यम से, तो आज ये बिज़नेस ज्वाइन करके शुरुआत करिए। आइए आगे और देखते हैं वर्ल्ड वाइड इस बिज़नेस के आंकड़े क्या कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये बिज़नेस चल रहा है या फिर हम भारत के लोग ही पागल हो रखे हैं इस बिज़नेस के पीछे? मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA, जिसकी वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। ये रिपोर्ट मैंने निकाली है टॉप 10 कंट्रीज़ की जहाँ पर यह बिज़नेस सबसे ज़्यादा किया जाता है। 2019 की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो है वह है अमेरिका, USA, जहाँ पर $35.21 बिलियन का व्यापार हुआ 2019 में, जो कि लगभग 2,60,000 करोड़ का व्यापार होता है। दूसरे नंबर पे है चाइना, जहाँ पे लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ। तीसरा कोरिया, जर्मनी, जापान, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ताइवान जैसी छोटी सी कंट्री कोरिया, आपको क्या लगता है अपनी यूपी से आधा है साहब कोरिया, और कोरिया टॉप 3 में आता है। भारत अभी टॉप 10 में भी नहीं है। प्रेजेंट की ये 2019 की रिपोर्ट है। 2019 में भारत लगभग 20-22वें रैंक पे था। प्रेजेंट 2021 में भारत 15th रैंक पे है। आप सभी समझदार लोग हैं। भारत को अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से आप देखोगे तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। चाइना पहले नंबर पे है और डायरेक्ट सेलिंग में चाइना दूसरे नंबर पे भी आता है। भारत सर दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन की दृष्टि से आता है। मतलब भारत की जो क्षमता है वो टॉप 3 कंट्रीज़ में आने वाली है, और आने वाले समय में भारत बहुत जल्द टॉप 3 कंट्रीज़ में आने वाला है। प्रेजेंट में जो भारत में बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग का, वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है, जो कि मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ अमर उजाला की, जिसमें बताया गया है KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होने वाला है 64,500 करोड़ का। प्रेजेंट में 2021 में ये बिज़नेस 15,000 करोड़ का है। 2019 में ये बिज़नेस लगभग 8-10 हज़ार करोड़ था, और 2025 में ये बिज़नेस 64,500 करोड़ का होने वाला है। अब यहाँ पे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 2019 8 से 10 हज़ार करोड़, 2021 15,000 करोड़ और 2025 64,500 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति, कोई कंपनी नहीं कह रही है, ये भारत की सरकार कह रही है साहब। और हमारे को बहुत जल्द ही इस बिज़नेस को समझना चाहिए। ये 64,500 करोड़ भी होगा 2025 में, 2030 में ये लाख करोड़ भी होगा, 2 लाख करोड़ भी होगा, 2.25 लाख करोड़ भी होगा, 3 लाख करोड़ भी होगा, और भारत आने वाले 10-20 साल में टॉप 3 की लिस्ट में बहुत जल्द आने वाला है। अब यहाँ पे 2025 में ये बिज़नेस 64,500 करोड़ का होने वाला है। अब आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करो या मत करो, आप इस बिज़नेस को बिल्ड करो या मत करो, लेकिन ये बिज़नेस 64,500 करोड़ का होने वाला है। आपने इस बिज़नेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये 8,000 से 15,000 हुआ, और जो 2025 में 64,500 करोड़ भी बिल्कुल होने वाला है।
अब इसमें से डिसाइड आपको करना है कि 64,500 करोड़ में से आपको कितने हज़ार, कितने लाख, कितने करोड़ का टर्नओवर करना है, जिससे कि आपको और आपके साथ में जो लोग रहेंगे उनको बेनिफिट हो सके। अब इतने सारे आंकड़े दिखाने के बाद, इतनी सारी रिपोर्ट्स बताने के बाद, इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की इस बिज़नेस के बारे में सोच क्या है, इस बिज़नेस को लेकर नज़रिए क्या है, ये बताने के बाद भी आपको समझ में ना आता तो साहब मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। इस दुनिया में सब 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो समय निकल जाता है और समय निकलने के बाद में बदला करते हैं, समय निकलने के बाद में अपने अंदर बदलाव लाया करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट किया करते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो पहले लोग होते हैं, जिनके बारे में जो समय के बाद में बदलते हैं, वो गरीब लोगों की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो समय के साथ बदल जाया करते हैं, वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो समय को पहले ही देख लेते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में क्या होने वाला है, और समय से पहले खुद में बदलाव लाया करते हैं। आने वाले समय के हिसाब से समय से पहले उस काम को करना शुरू कर देते हैं जिसका भविष्य 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और वो लोग आते हैं रिच वाली कैटेगरी में, वो अमीर लोगों की कैटेगरी में आते हैं। जितने बड़े बड़े लोग, टाटा बाटा, रिलायंस, अडानी, अंबानी, आप जितने भी लोगों को जानते हो, आप देखिएगा उनका कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो आने वाले 5, 10, 20 साल का प्रोजेक्ट होता है। प्रेजेंट में वो लोग नहीं जीते हैं, वो लोग भविष्य को देखते हैं और भविष्य को देखते हुए वो लोग अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आज मौका है आपके पास समय से पहले खुद को बदलने का। इस बिज़नेस को ठीक से समझो, ठीक से स्टडी करो और देखो इस बिज़नेस का भविष्य क्या है। मेरी बात पे भी भरोसा मत करो, खुद जाओ भाई, गूगल करो, गूगल बाबा पे जाके डालो व्हाट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। वहाँ पे देखो गूगल बाबा जी क्या कह रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों को जो भी आपके माइंड में आता है उसको क्लियर करो, लेकिन इस बिज़नेस को डीपली स्टडी करो, समझो और इस बिज़नेस को शुरुआत करो। आप सभी लोगों का मैं इस बिज़नेस में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आएँ और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए बिज़नेस से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करके जाएँ। और इस वीडियो को देखने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आया है इस बिज़नेस के फ्यूचर के बारे में, इस बिज़नेस का भविष्य क्या है, तो मुझे लगता है आपको शायद कोई गायत्री मंत्र का जाप करवाना चाहिए। मुझे लगता है शायद आपके ऊपर कोई राहु केतु की कोई दशा बैठी हुई है, जिस वजह से आपकी जो माइंड है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो कोई पूजा पाठ करवाइए जिससे कि आपका माइंड ओपन हो जाए और आपको चीज़ें समझ में आए। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे लगता है कि आपको शायद फिर अपना सर जो है दीवार में 2-4 बार मारिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। माफ़ी चाहता हूँ, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से समझ में आया हो, थोड़ा भी आपको लगा हो कि ये बिज़नेस हमें करना चाहिए, ये बिज़नेस हमें बिल्ड करना चाहिए, इस बिज़नेस का भविष्य बहुत बढ़िया है, तो जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को आपको भेजा है उस व्यक्ति को कॉल करिए, उस व्यक्ति को कॉल करके उससे बात करिए, उनसे समझिए ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या है, उनसे समझिए क्या प्लान है और उनके साथ में ज्वाइन करके इस बिज़नेस को शुरुआत करिए। और अगर मेरे किसी शब्दों से आपको अगर ठेस पहुँची हो, आपको अगर बुरा लगा हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मोटिव आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, मैं सिर्फ आप तक एक सही जानकारी पहुंचाना चाहता था, मैं सिर्फ आप तक एक सही प्रॉपर नॉलेज पहुंचाना चाहता था। और अगर मैं सही जानकारी आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ काम की वीडियोज़ आपके लिए हो सकती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियोस आएँ तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच।